जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी कथा रसिक को एक बहुत ही सुंदर भक्त कर्मा बाई जी की कथा श्रवण कराई कि किस तरह वो छोटी सी तो है, परंतु अपने माता पिता के सामने बहुत ही कॉन्फिडेंस से, बहुत ही भरोसे से कहा कि मैं ठाकुर जी के लिए भोजन बनाऊंगी, उनकी भोग की व्यवस्था करूंगी और खूब प्रेम से उन्हें भोग लगवाऊंगी। तो आप निश्चिंत होके जाएं और मैं भोजन बना लूंगी ठाकुर जी के लिए, आप चिंता ना करें, सब आता है मुझे। जबकि छोटी सी है, 5-6 वर्ष की, परंतु भरोसा बहुत कि ठाकुर जी की सेवा का अवसर मिला है आज, तो उनकी खूब प्रेम से सेवा करूंगी, उनके लिए बढ़िया बढ़िया भोग बनाऊंगी और पवाऊंगी। ठाकुर जी तो प्रसन्न हो जाएंगे भोग पाके। तो अब अभी अभी बाल भोग हो चुका है, राजभोग में समय है। राजभोग अर्थात दोपहर का भोजन, बाल भोग अर्थात ब्रेकफास्ट। तो तुरंत गई भागते हुए रसोई में खूब उत्साह से भरकर कि आज तो खूब आनंद आएगा, ठाकुर जी के लिए कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो सोचा क्या बनाया जाए, दाल भात बनाई जाए कि पूरी सब्जी बनाई जाए, क्या बनाया जाए। शायद ट्राई भी किया हो परंतु इतनी छोटी सी है, ना बन पाया हो। तो जैसे तैसे समय तो बीता, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बन पाया। तो अब यही सोचा कि आज तो ठाकुर जी को खिचड़ी ही पवाई जाए, और खूब प्रेम से, खूब सुंदरता से धीरे धीरे खिचड़ी तैयार की। और सच में बहुत ही सुंदर खिचड़ी बनके तैयार। अब तो याद आया कि माँ ने कहा था कि यदि खिचड़ी बनाओ तो बढ़िया से घी डाल देना उसमें, तभी तो ठाकुर जी पाएंगे। तो अब खिचड़ी को थोड़ा थोड़ा ठंडा किया, ऊपर भर कर घी डाला, साथ में गुड़ रखा, जल रखा, छाछ रखी, और आई भोग लगाने कि आज तो ठाकुर जी खूब आनंद से खिचड़ी पाएंगे, खूब आनंद आएगा। बहुत ही स्वादिष्ट बनी होगी खिचड़ी, तो ठाकुर जी तो प्रसन्न ही हो जाएंगे और मुझसे कहेंगे कि हाँ कर्मा जी, यही बनाया करो, रोज रोज खिचड़ी ही पवाया करो मुझे। ठाकुर जी तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आज खिचड़ी पाकर। तो फटाफट से सारा सामान लेकर आई मंदिर में और खिचड़ी रखी ठाकुर जी के आगे, साथ में गुड़, छाछ, एक बाटकी भर के घी कि कम पड़े तो और डाल लीजिएगा। और बैठ गई कि अब आइए ठाकुर जी और खिचड़ी पाइए। अब बैठ तो गई, ठाकुर जी को बुलाया, परंतु ठाकुर जी तो आए ही ना, वैसे ही बैठे रहे। अब तो गर्मा बाई जी ने कहा, अरे पाते क्यों नहीं है खिचड़ी, ठंडी हो जाएगी, जल्दी से आइए और खिचड़ी पाइए। फिर वेट करने लगी, लेकिन ठाकुर जी तो आए ना। तब सोचा कि अरे लग रहा है मैं कुछ भूल रही हूँ। सोचने लगी कि पिताजी कैसे भोग लगाते थे। तो याद आया, अरे पिताजी तो तुलसी दल डालते थे, मैंने तो डाला ही नहीं, इसीलिए ही नहीं आ रहे शायद ठाकुर जी। फटाफट गई आंगन में, वहां बगीचे में से तुलसी दल उतारे, सुंदरता से उसे धोया और आई। सब में तुलसी दल पधराए, खिचड़ी में भी, घी में भी, गुड़ में भी, छाछ में भी, जल में भी। और अब बहुत ही प्रसन्नता से ठाकुर जी से निवेदन किया कि अब तो तुलसी जी भी पधरा दी है इसमें, अब पाइए भोजन। फिर वेट करती गई, लेकिन ठाकुर जी तो अभी भी नहीं आए भोग लगाने। क्या हो गया ठाकुर जी को, पिताजी भोग लगाते हैं तो तुरंत आ जाते हैं, मैं खिला रही हूँ तो आ ही नहीं रहे हैं, फिर से कुछ कमी तो नहीं रह गई। तो सोचने लगी तो याद आया, अच्छा पिता माता तो पर्दा भी लगाते हैं, वे कहते हैं ठाकुर जी थोड़े शर्मीले हैं, ऐसे भोजन नहीं पाते, तो इसीलिए पर्दा लगाते हैं वे। एक तरफ से माँ पकड़ती हैं, एक तरफ से पिताजी पकड़ते हैं, तब पर्दे की ओट में ये भोजन करते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ अकेली हूँ, पर्दा कैसे लगाऊं? एक सिरा मैं पकड़ूंगी तो दूसरा सिरा कौन पकड़ेगा? पर्दे की ओट कैसे दी जाए? विचार में डूबी हुई कि क्या किया जाए, कैसे पर्दा लगाया जाए, बिना पर्दे के तो पाएंगे ही नहीं ये।
तो क्या किया जाए, इधर उधर देखने लगी कुछ मिल जाए, कैसे तो ओट हो, कुछ समझ ना आए। तब तो अब राजस्थान की थी, बढ़िया सुंदर घेरदार लहंगा पहना हुआ था। सोचा यही फैला देती हूँ, इसी की ओट में पालेंगे। अब तो अपना लहंगा फैलाया दोनों हाथ से। अब खूब बड़ा सा लहंगा था उनका, वही फैला दिया कि लीजिए हो गया पर्दा। अब मैं ऐसे ही कर सकती हूँ पर्दा, क्योंकि अब और कैसे पकड़ूंगी। कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा आपको, पा लीजिए अब फटाफट से। अब तो पर्दा करके लहंगा फैला के खड़ी रही कि अब ठाकुर जी पाएंगे, परंतु फिर ठाकुर जी ना पाए। अब क्या समस्या आ गई, अब क्यों नहीं पा रहे हो? तो याद आया पिताजी शायद मंत्र बोलते हों या गीत गाते हों, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तब 5-6 साल की अवस्था में तब कर्मा बाई जी ने पहला पद गाया, शायद आखिरी पद भी, क्योंकि यही इतना उत्तम इतना सुंदर पद था कि ठाकुर जी तो इसको सुनते ही आ जाते थे, उन्हें आवश्यकता ही क्या कुछ और पदों की रचना की। तो तब कर्मा बाई जी ने एक पद गाया जो आज तक बहुत ही प्रचलित है। ठाकुर जी के भोग लगाएं तो ये पद के साथ तो एक अलग ही आनंद रहता है। तो ये पद था, थाली भर के लाई रे खीचड़ो, ऊपर गुड़ की बाट की, जी मोरे मारा शाम घनी, जी मावे बेटी जाट की। तो अब ऐसे गाते गाते खूब प्रेम से ठाकुर जी को रिझाते हुए गाए जाए। कहा कि ठाकुर जी आपके लिए थाली भर के खिचड़ी लेकर आई हूँ, खूब प्रेम से घी डाला है उसमें, तो आए इसे स्वीकार करें और खूब प्रेम से भोजन लगाएं, भोग लगाएं। परंतु ठाकुर जी आए ना। तब इन्होंने कहा कि बाबू मेरा गांव गए हैं, पिताजी तो गांव गए हैं दूसरे गांव, उनके इंतजार में यदि आप बैठे हो तो भूखे ही रह जाओगे, क्योंकि उन्हें आने में संध्या हो जाएगी। तो ये मत सोचिए कि आज पिता के हाथ से ही भोजन पाएंगे, आज मेरे हाथ से भोजन पा लीजिएगा, कल पिताजी भोग लगा देंगे, लेकिन उनका इंतजार मत कीजिए वरना तो भूखे ही रह जाओगे। आज पा लीजिए ना खिचड़ी, माँ नहीं है, मुझे इतना ही आता है बनाना, कल माँ आएंगी तो बढ़िया से रबड़ी बना के खिला देंगी आपको, आज लेकिन खिचड़ी स्वीकार कीजिए मेरे हाथों की। परंतु ठाकुर जी तो फिर भी ना आए। इन्होंने तो बहुत प्रयास किया, ये भी बताया कि भूखे रह जाओगे, माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, पा लीजिए ना, खूब मनोहार की, लेकिन ठाकुर जी ना आए। तब तो इन्होंने कहा कि अच्छा, या तो आप मुझसे ही शर्मा रही हैं, ठीक है, मैं ही बाहर चली जाती हूँ, तब पा लीजिएगा। तो स्वयं बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद आके देखा तो फिर भोजन ना करे, कभी पर्दा करती, कभी पर्दा हटाती, कभी फिर मनोहार करती, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। तब तो अब जाट की बेटी गुस्सा आ गया, कहा कि जब तक आप नहीं पाएंगे मैं भी नहीं पाऊंगी भोजन, तो जल्दी से आए और भोजन कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है भूखा रहने की आपको। और फिर से पर्दा किया अपने लहंगे का कि अब चुपचाप से आइए और पा लीजिए भोजन, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। तब तो इन्हें बहुत दुख, भूख भी लग रही थी और दुख तो अपार कि पिताजी को मैंने कितने भरोसे से कहा था कि ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी, उन्हें भूखा नहीं रहने दूंगी, लेकिन आप नहीं आ रहे हो, क्या मुंह लेके जाओगे पिताजी के समक्ष? वो तो यही कहेंगे ना, कितनी बड़ी पापिन है ये, तो इसके हाथ से ठाकुर जी भोजन नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो अब ऐसे जीवन का ही क्या लाभ, जल जाए ऐसो जीवन राम के बिना, जिसमें ठाकुर जी की सेवा ही ना कर पाऊँ मैं। इतने अपराध है क्या मेरे, इतनी बड़ी पापिन हूँ मैं कि आप मेरे हाथ से भोग भी नहीं स्वीकार करेंगे, तो ऐसे जीवन का ही क्या लाभ। ठीक है, मत पाइए आप भोजन, अब तो नदी में कूद के प्राण ही दे दूंगी मैं। तो बहुत दुखी कर्मा बाई जी कि मेरे शायद इतने पाप हैं कि ठाकुर जी मेरे हाथ से तो भोग ही नहीं स्वीकार कर रहे। बहुत दुखी हुई और अब मन में ये निश्चित कर लिया कि अब तो प्राण ही छोड़ने हैं,
कि ठाकुर जी सेवा नहीं स्वीकार कर रहे हमारे हाथ से, तो बस निश्चय करके जाने ही लगी। तभी ठाकुर जी ने अब तो कर्माबाई जी का लहंगा पकड़ लिया। कर्माबाई जी ने पलट के देखा कि कहाँ अटका, तो ठाकुर जी समक्ष छोटे से बाल स्वरूप में बैठे हुए हैं। कर्माबाई जी देख के बहुत प्रसन्न कि बहुत सताया तुमने, लेकिन कोई बात नहीं, आए तो सही, अब आप भोजन कीजिए। वापिस से लहंगे की ओट की और कहा, लीजिए, लहंगे की ओट में पाइए अब भोजन। और ठाकुर जी अपनी छोटी छोटी उंगलियों से, छोटे छोटे हाथों से खूब घी में खिचड़ी में सान कर प्यार से वो खिचड़ी पा रहे हैं। आधी पाते हैं, आधी गिराते हैं। खूब प्रेम, मुख पे पूरी खिचड़ी लिपटी हुई है और खूब प्रेम से भोग लगा रहे हैं। कर्माबाई जी तो देख के निहाल कि कितने प्यारे लगते हैं ये, पहली बार देखा है, क्योंकि पिताजी पर्दा कर देते थे तो दिखते ही नहीं थे कभी हमें। लेकिन उन्हें इस बात का आश्चर्य नहीं था कि ठाकुर जी आए हैं, क्योंकि उन्हें तो यही पता था कि ठाकुर जी तो सदा ही आते ही होंगे और ऐसे ही भोजन पाते होंगे। लेकिन आज प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है, नीलमणि के जैसे सुंदर हैं, चमक रहे हैं एकदम। अलकावली बार बार गालों पे आ रही है, पूरे हाथों पे, पूरे मुख पर खिचड़ी लिपटी हुई है। कभी खाते कभी गिराते, पूरे मंदिर में खिचड़ी सान दी, कपड़े गंदे कर लिए, खिचड़ी में भर लिए। तब तो कर्माबाई जी ने कहा, अरे तुम्हें तो ठीक से भोग लगाना भी नहीं आता, बैठो इधर, मैं पवाती हूँ तुम्हें। अब संतों ने इसके भाव दिए हैं कि ठाकुर जी ने आखिरकार लहंगे की ओट में ही क्यों पाया। तो संतों का कहना है कि कर्माबाई जी का ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव है, अर्थात वे स्वयं को उनकी माता के स्वरूप में और उनको पुत्रवत प्रेम करती हैं। इसीलिए अब पुत्र को तो माता की गोद में बैठ के ही पाने में आनंद आएगा, तो इसीलिए ठाकुर जी ने उनकी गोद में बैठकर उनकी लहंगे की ओट में ही वात्सल्य भाव में भरकर उनके हाथों से भोजन किया। खूब प्रेम से कर्माबाई जी छोटे छोटे कौर बनाती और ठाकुर जी को पवाती, और ठाकुर जी भी खूब प्रेम भाव से खेलते कूदते हुए कर्माबाई जी के हाथों से स्वयं खिचड़ी पा रहे हैं। खूब प्रेम, खूब मुस्कुरा रहे हैं, खूब प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई आपने तो। तब तो क्या बताएं, खिचड़ी तो समाप्त ही ना हो, वो पल तो बढ़ता ही जाए। कर्माबाई जी को प्रेम में भर के पवाए जाएं, ठाकुर जी पाए जाएं। खिचड़ी कहाँ समाप्त होने वाली थी, वो प्रेम जो था उसमें। परंतु अब ठाकुर जी ने कहा कि बस बस और नहीं पा सकते हम, हमारा तो पेट भर गया। तब कर्माबाई जी ने कहा, ठीक है, आपके हाथ पैर धुलवा देते हैं, आचमन करवा देते हैं, सब गंदे हो गए आप तो। खूब प्रेम से उनका मुख शुद्ध किया, साफ किया और भोग थाली ले जाने लगी। तब तो ठाकुर जी ने पुनः पकड़ ली उनकी चुनरी और कहा, आप भी तो भोजन कीजिए। कर्माबाई ने कहा, नहीं नहीं, पिताजी कहते हैं वहां रखो, उसके बाद स्वच्छ करके बाद में भोजन करेंगे हम। तो ठाकुर जी ने कहा, पिताजी की बात मत कीजिए, आपकी मेरी यारी हो गई है, अब तो आपके मेरे नियम अलग चलेंगे। आपने मुझे अपने हाथों से भोजन पवाया है, अब मेरी बारी है, मैं भी आपको भोजन पवाऊंगा। अब छोटी सी कर्माबाई, भूख भी लग रही थी और ठाकुर जी इतने प्यारे लग रहे थे और अपने सुंदर छोटे छोटे कोमल हाथों से पवाने वाले थे, कौन मना करे इस बात को। तो कर्माबाई जी बैठ गई और हमारे नन्हे से प्यारे से लाल जी छोटे छोटे हाथों से अब कर्माबाई जी को भोजन पवा रहे हैं, खूब प्रेम से उन्हें खिचड़ी पवा रहे हैं। कर्माबाई जी की आंखों से अश्रुधार निकल रही है, स्वाद तो अनंत गुना बढ़ गया। ठाकुर जी का जो स्पर्श हो गया, वैसे ही उनका अधरामृत, उनकी श्रीत प्रसादी और स्वयं अपने हाथों से पवा रहे हैं। खूब प्रेम से कर्माबाई जी पा रही हैं, ठाकुर जी पवा रहे हैं। कहा जाता है, नाभादास जी ने जैसे कहा, और युगिनते कमल नयन कलयुग बहुत कृपा करी, अर्थात नाभादास जी ने कहा है भक्तमाल में कि सभी युगों में कलयुग एक महान युग हुआ,
क्योंकि कलयुग में ठाकुर जी की सबसे ज़्यादा कृपा हुई है भक्तों पर। जैसे कि द्वापर युग में विदुरानी जी ने ठाकुर जी को पवाया साग, त्रेता युग में माता शबरी ने राम जी को बेर खिलाए। लेकिन इतनी कृपा हुई ना कि ठाकुर जी ने उनके लाए हुए बेर पाए, साग पाए। पूरे संसार को पता चला तब कि हमारे राम जी को बेर कितने प्रिय हैं। कितने प्रेम से, कितनी प्रशंसा कर कर के वो बेर खाए ठाकुर जी ने। तो आज वही क्षण था कलयुग में, जब हम सबको पता चला कि हमारे ठाकुर जी को खिचड़ी भी कितनी प्रिय है। यदि कर्मा बाई जी ही नहीं होती तो हमें तो पता ही नहीं चलता। हमें तो यही पता था कि ठाकुर जी तो खूब प्रेम से पक्का भोजन, पूरी साग मालपुआ खाने वाले ठाकुर जी हैं। खिचड़ी जैसी चीज़ भी उन्हें पसंद है, ये तो हम कल्पना भी नहीं करते। हमें तो लगता है खिचड़ी तो बीमारों का भोजन है, जब बीमार हो जाओ तो खिचड़ी खानी पड़ती है। लेकिन ठाकुर जी ने इतने प्रेम से वो खिचड़ी पाई ना। आगे भी हम कथाओं में श्रवण करेंगे इन्हीं की, कितना प्रेम से खिचड़ी पाई उनकी। इतने प्रेम से खिचड़ी पाई कि आज तक भी ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग पवाया जाता है कर्माबाई जी के नाम से, और वो खूब प्रेम से पाते भी हैं। अब बाकी युगों में तो केवल ठाकुर जी पाते हैं अपने भक्तों के हाथों से, पर कलयुग को तो वो सौभाग्य मिला। कलयुग में तो ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं कि केवल कर्माबाई जी के हाथों से नहीं पाया, स्वयं कर्माबाई जी को भी अपने हाथों से पवाया। तो ये थी नाभा दास जी की वाणी सत्य करने वाली बात। और युगिंते कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा करी। कलयुग एक विशेष युग है, जरा से साधन से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और असीम कृपा करते हैं। इतनी कृपा बाकी युगों में नहीं हुई जितनी कलयुग में देखने को मिलती है। तो आज ठाकुर जी को और उनकी प्यारी कर्माबाई जी को इसी पल में, इसी प्रेम भाव में छोड़ते हैं। ठाकुर जी को प्रेम से कर्माबाई जी को भोग पवा रहे हैं, अपने हाथों से पवा रहे हैं। तो यही स्थिति में, इसी भाव में आज कर्माबाई जी को, ठाकुर जी को विश्राम देते हैं। आगे के इनके चरित्र, इनकी कथाएं अपने कथा रसिक को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।